हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉब्लम बी ऑफ कोडफोर्सेस 9 to 5 div 3। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को समझने के साथ। तो पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये दे रखा है कि कुछ नंबर ऑफ कंटेनर्स दे रखे हैं हमें, n नंबर ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स एंड हमें क्या करना है कि किसी भी एक कंटेनर से कुछ वाटर लेके उसे आगे पोर कर देना है। मीन्स इफ़ आई एम टेकिंग वाटर फ्रॉम द आइथ कंटेनर एंड आई एम पोरिंग इट इनटू द जेथ कंटेनर, और अमाउंट ऑफ वाटर कुछ भी हो सकता है बिटवीन 1 to द गिवन अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर आइथ कंटेनर, ठीक है। तो इसमें से कुछ वाटर लेना है हमें एंड उसको किसी जेथ कंटेनर में डाल देना है। द ओनली कंडीशन दैट नीडेड टू बी सेटिस्फाइड इज जिस कंटेनर से हम वाटर को ले रहे हैं एंड जिसमें डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई और जे है, तो आई हमेशा जे से छोटा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी तुम पानी को लेके आगे कंटेनर में पोर करोगे तो वो लेफ्ट टू राइट करना है आपको, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि राइट से लेके हम पीछे डाल सकते हैं पानी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ओनली सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमें पानी जो भी लेना है लेफ्ट से लेके आगे वाले में पुश करना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल द कंटेनर्स द सेम यूजिंग सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद ये वाले क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि सारे कंटेनर्स में वाटर का जो लेवल है वो सेम हो जाए, ठीक। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड वन मोर थिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस इज AI, द सम ऑफ AI इज डिविजिबल बाई n। मीन्स जो सारे एरे के एलिमेंट्स का सम है वो n से डिविजिबल है, ठीक है। ये एक और कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। तो देखो ऑप्टिमल वे क्या होगा। फर्स्ट थिंग, मतलब सबसे पहले जो मैंने सोचा था कॉन्टेस्ट में सॉल्व करते टाइम इसको, द कॉन्टेस्ट इज नॉट ओवर येट एंड या आई विल बी पोस्टिंग दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन आफ्टर द कॉन्टेस्ट, ओके। तो ऐसा नहीं है कॉन्टेस्ट चल रहा है तो इसका मतलब मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम पे इसको पोस्ट किया है यूट्यूब पे, ठीक। तो देखो इसमें क्या है कि हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या सोचा था कि इन ऑर्डर टू सॉल्व इट विद इन 2 to 3 minutes आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट दैट जो पिछला देखो लास्ट एलिमेंट जो होगा हमारे कंटेनर का, मैंने ये सोचा था उस टाइम पे कि फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो हम कहीं से भी पानी नहीं डाल सकते, ठीक, आगे से। तो इसका लेवल तो सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहले मैंने ट्राई किया था कि सारे एलिमेंट्स को इसके इक्वल बना दिया जाए, बट दैट इज़ नॉट द केस। इसमें गलत हो सकता है आंसर, ठीक है ना। वो मैं टेस्ट केस दिखाऊंगा। तो ऑप्टिमल भी ये होगा कि जो भी एलिमेंट्स का सम है उसका जो एवरेज है, मीन्स बेसिकली सम अपॉन n एवरेज होगा, हम उसके इक्वल बनाने की ट्राई करें सारे एलिमेंट्स को। उसमें क्या होगा ना कि ऐसा करने से क्या होगा ना कि कोई भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक। वो कहीं इन बिटवीन लाई करेगा, तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम सारे एलिमेंट्स को सेम कर सकें, ठीक। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन, ठीक है ना। तो बस ये करना है। अब इसको करना कैसे, सिंपल देखो, हमने पता कर लिया कि हम सारे एलिमेंट्स को किसके इक्वल बनाने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। मीन्स समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई n। तो हम सारे नंबर्स को इसके इक्वल बनाना चाहते हैं एंड हम बनाने के लिए क्या करेंगे। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें प्रोसेस को सिमुलेट करना है केवल, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 5 2 1 3 है, ठीक है ना। 4 5 2 1 3 आई एम टेकिंग द सेकंड टेस्ट केस, आई थिंक दिस इज द थर्ड वन, ठीक। अब इसमें हम सबको किसके इक्वल बनाना चाहेंगे, सबके एवरेज के। और वो क्या होगा 5 4 9 10 13 15 15 बाई 5 जो कि 3 आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को 3 के इक्वल बना सकें। तो हम देखो स्टार्ट यहाँ से करेंगे क्योंकि हमें पानी को सिर्फ आगे पुश करना है, हम पीछे नहीं पुश कर सकते, पोर कर सकते, ठीक है। सो वी आर ओनली अलाउड टू पोर द वाटर फ्रॉम द आइथ कंटेनर टू जेथ कंटेनर वेयर आई इज ऑलवेज लेस देन जे, ठीक। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं फर्स्ट कंटेनर से स्टार्ट करूंगा एंड अगर मेरे आइथ कंटेनर में वाटर, ये मेरा रिक्वायर्ड वाटर है, ठीक। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे आइथ कंटेनर में इतना वाटर है एंड अगर मेरे आइथ कंटेनर में इससे ज़्यादा वाटर है तो उसको मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ठीक। कि मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा वाटर पड़ा हुआ है एंड इसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। तो इसमें फ़िलहाल एक्स्ट्रा मेरे पास 1 आ जाएगा एंड ये 3 बन जाएगा, 1 आ गया। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। अब देखो ये वाला भी 3 से ज़्यादा है, मतलब मेरे पास 2 और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बचेगा, तो इसमें मैं उसको ऐड कर लूँगा 3। ये सिग्निफाई कर रहा है कि मैं नीड जितना है ना, मतलब जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है तो मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं उसको आगे यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे भी 3 हो गया एंड यहाँ पे देखो अब 2 है। अब जो 2 है वो 3 से छोटा है, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीज़ स्टोर करेगा कि हम पीछे से कितना वाटर लेते हुए आ रहे हैं जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं।
ठीक, तो वो है 3 हमारे पास। और हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ, जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कितना होगा यहाँ पे 3 - 2 मीन्स 1। तो हम इसको 1 से घटा देंगे एंड इसको हम 3 कर देंगे अगेन। ठीक, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। अब देखो अगले इंडेक्स में मूव करने के बाद क्या है, ये छोटा है, मतलब यहाँ पे कुछ वाटर चाहिए होगा जो कि हम पीछे से लेते आ रहे हैं। तो वो कितना होगा 2 होगा एंड आई एम हैविंग 2 अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा इसको, मतलब 3 कर दूंगा इसको ऐड करके, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते यहाँ पे देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो इसी तरह प्रोसेस को सिमुलेट करना है सिर्फ यहाँ पे, है ना। एंड अगर बीच में कहीं भी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है मेरे पास, देन इन दैट कंडीशन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स ओनली। तो ये था, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। लेट मी शो यू द कोड फॉर दिस। देखो ये फ्रंट होगा, ये करके तो गलत आएगा। हाँ, वो टेस्ट केस देखो ये है, ये वाला जो कि मैंने अभी फ़िलहाल इसके टाइम पे मैंने जनरेट किया था। 7651257 7651257। अब तुम इसका अगर 7 के इक्वल बनाना चाहोगे ना सबको, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो 7 के इक्वल बनाना चाहोगे तो फिर यहाँ पे यहीं पे फॉल्स हो जाएगा वो। बट अगर तुम एवरेज के इक्वल बनाना चाहोगे ना, तो इस कंडीशन में एवरेज आई थिंक 5 आ जाएगा इसका, तो उसके इक्वल सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं, है ना। 5 या 4 ऐसे कुछ आ रहा था आई थिंक। लेट मी शो यू, देखते हैं इसको क्या आ रहा है। इसका एवरेज जो है वो, हाँ 4 आ रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम 4 के इक्वल बनाना चाहें तो वो बन सकता है सारे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 4 बनाएंगे हम तो 3 वाटर एक्स्ट्रा बच जाएगा मेरे पास, तो 3 को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा, इसको 4 बना दूंगा। देन अगेन यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा, ठीक, और ये 4 बन जाएगा। देन अगेन हमारे पास ये फिर एक्स्ट्रा बचा एक, तो इसको मैं 4 ले लूँगा एंड ये हमारे पास अभी क्या हो गया 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मुझे 3 अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा, तो मैं इसको 3 यूज़ कर लूँगा यहाँ से, जो कि मैं पीछे से कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहा हूँ, ये 4 हो जाएगा। देन अगेन हियर आई विल रिक्वायर 2 अमाउंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैं 2 अमाउंट ऑफ वाटर ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 ले लिया मैंने, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 4 बनाना है, तो ठीक है, ये 4 बन गया, मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पे 2। हाँ, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 बनाना है ना। अब 4 बनाने के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास 3 और यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो 5 अमाउंट ऑफ वाटर एक्स्ट्रा है ना, इसको हम आगे पोर कर देंगे, ठीक। देखो कम नहीं पड़ना चाहिए कहीं भी, एक्स्ट्रा अगर वाटर है तो वो चलेगा, क्योंकि हम उसको पोर करते करते आगे फिर नेक्स्ट वाले में गिरा देंगे एंड वी विल बी एंडिंग अप विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर, ठीक। तो इस तरह से करते जाना है हमें। और मान लो कहीं भी बीच में शॉर्टेज पड़ जाता ना, मान लो यहाँ पे मेरे को 4 बनाने के लिए ये 2 था एंड आई विल रिक्वायर 2 मोर अमाउंट ऑफ वाटर दैट आई विल बी कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द बैकवर्ड साइड। तो अगर ये 2 से कम होता ना ये एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो यहीं पे मैं नो कर देता, ओके। तो इस तरीके से बस हमें एवरेज के इक्वल सबको बनाना था सिमुलेट करके प्रोसेस को, ठीक है। अगर मैं इसका कोड दिखाऊँ तो देखो, सबसे पहले मैंने एन और एल इनपुट ले लिया है। देन आई एम मेंटेनिंग अ सम वेरिएबल एंड नीड वेरिएबल। नीड इज डिनोटिंग दैट मेरे को कितना बनाना है, हर एलिमेंट को किसके इक्वल करना है, ठीक है। फिर मैंने सम लिया है टू फाइंड द नंबर जिसके मुझे इक्वल बनाना है सबको, तो ये हो गया मेरा नीड सम अपॉन एन, जो कि एवरेज है, ठीक है। ये BOD मेरा एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो मैं पीछे से कैरी करके आगे ले जा रहा हूँ। एंड देन सिंपली आई हैव सिमुलेटेड द प्रोसेस हियर, मीन्स अगर मेरा नीड के इक्वल है ऑलरेडी, मतलब जितना मेरे को उस लेवल पे, उस इंडेक्स पे, उस कंटेनर में मेरे को जितना वाटर चाहिए वो है ऑलरेडी, देन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अदरवाइज अगर वो ज़्यादा है तो क्या करूँगा, मैं एक्स्ट्रा में उसको ऐड कर लूँगा। अदरवाइज मेरे को चेक करना है कि क्या जो अमाउंट ऑफ वाटर मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ वो सफिशिएंट है वहाँ पे रखने के लिए, जब मेरा एरिया ऑफ आई छोटा होगा मेरे नीड से। तो अगर है तो मैं उसको वहाँ पे रख दूंगा एंड बजट से मैं उतना रिमूव कर दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा से। अदरवाइज आंसर फॉल्स हो जाएगा, मेरे को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिला उस लेवल के लिए, उस कंटेनर के लिए इक्वल बनाने के लिए नीड के, ठीक। आफ्टर दैट आई एम प्रिंटिंग येस और नो अकॉर्डिंग टू द आंसर दैट आई हैव जनरेटेड हियर, फाइन। तो ये था प्रॉब्लम P।